नमस्कार। बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 की तैयारी करने वालों के लिए आज का टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। और कुल प्रश्नों की संख्या 50 होंगे जो विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी डच। तो ऑप्शन ए पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 2 है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था? तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मंगलोर, ऑप्शन डी कोच्चि। तो ऑप्शन बी कालीकट। प्रश्न संख्या 3 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी फ्रांस। तो ऑप्शन सी पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 4 है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, यानी वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो ऑप्शन है सर जॉन सोर, ऑप्शन बी सर जॉन, ऑप्शन सी हेराल्ड विता, ऑप्शन डी सर टॉमसन रो। तो ऑप्शन डी सर टॉमसन रो। प्रश्न संख्या 5 है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन सी है अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन डी है डच्चों द्वारा। तो ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वालल्ली के स्थान पर हराया? तो ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी यानी ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी है थॉमसन वेस्ट, ऑप्शन सी थॉमसन रो, ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। तो ऑप्शन बी थॉमसन वेस्ट। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन बी कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन डी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। तो ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी अरकाट, ऑप्शन डी सूरत। तो ऑप्शन डी सूरत। प्रश्न संख्या 9 है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हॉकिंस। प्रश्न संख्या 10 है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो ऑप्शन ए मुसलीपट्टनम, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी सूरत। तो ऑप्शन बी है मुसलीपट्टनम। प्रश्न संख्या 11 है, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ऑप्शन ए सर टॉमसन रो, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी है राल्फ फिच, ऑप्शन डी है जॉन मिल्डन हॉल। तो ऑप्शन सी राल्फ फिच। प्रश्न संख्या 12 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन ए है टॉमसन रो, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी राल्फ फिच, ऑप्शन डी टॉमसन स्माइथ। तो ऑप्शन डी टॉमसन स्माइथ। प्रश्न संख्या 13 है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो ऑप्शन ए फुरखुसियर द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन बी शाह सुजा द्वारा जारी निशान, ऑप्शन सी औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए फरुखसियर द्वारा जारी फरमान। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? तो ऑप्शन ए पादरी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन बी राल्फ फिच, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन डी सर टॉमसन रो। तो ऑप्शन बी राल्फ फिच। प्रश्न संख्या 15 है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ऑप्शन इब्राहिम खां, ऑप्शन बी शाह सुजा, ऑप्शन सी शाइस्ता खां, ऑप्शन डी शाइस्ता खां। नहीं, प्रश्न दोनों ऑप्शन सेम है तो ऑप्शन सी हो जाएगा शाइस्ता खां। प्रश्न संख्या 16 है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी गोडेहू, ऑप्शन सी लाली, ऑप्शन डी डुप्ले। तो ऑप्शन डी डुप्ले। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? यानी निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी इंग्लिश। तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी। प्रश्न संख्या 18 है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। तो ऑप्शन बी अकबर। प्रश्न संख्या 19 है,
जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो ऑप्शन ए कोचीन के नायर ने, ऑप्शन बी कैनानूर की कोलाथिरी ने, ऑप्शन सी कालीकट यानी कोझिकोड के राजा जोमेरिन ने, ऑप्शन डी दारवनकोर के त्रिवेदी ने, तो ऑप्शन सी कालीकट के राजा जमोरिन ने। प्रश्न संख्या 20 है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो ऑप्शन ए कैनानूर, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी कालीकट, तो ऑप्शन डी कालीकट। प्रश्न संख्या 21 है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो ऑप्शन ए है फर्रुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांदार शाह, तो ऑप्शन ए फर्रुखसियर। प्रश्न संख्या 22 है, ब्रिटिश के साथ बेसियन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी माधवराव ने, और ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ ने, तो ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो ऑप्शन ए कासिम बाजार, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी पुलिकट, तो ऑप्शन सी सूरत। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने, तो ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। प्रश्न संख्या 25 है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा ने, ऑप्शन बी कालीकट के राजा ने, ऑप्शन सी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन डी है गोलकुंडा के सुल्तान से। यानी 1640 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासन के से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाया था? तो ऑप्शन ए था चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन बी कालीकट के राजा से, ऑप्शन सी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन डी गोलकुंडा के सुल्तान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा से। प्रश्न संख्या 26 है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो ऑप्शन ए 1613, ऑप्शन बी 1633, ऑप्शन सी 1651, ऑप्शन डी 1608, तो ऑप्शन बी 1633। प्रश्न संख्या 27 है, किसने 1680 में एक फरमान जारी की कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5 कर दिया? तो ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी औरंगजेब। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ऑप्शन ए बक्सर की युद्ध 1764, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध 1757, ऑप्शन सी बेदरा का युद्ध 1759, ऑप्शन डी बंडीवास का युद्ध 1760, तो ऑप्शन डी बंडीवास का युद्ध 1760। प्रश्न संख्या 29 है, पुडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए चंद्रनगर, ऑप्शन बी चिनसुरा, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए चंद्रनगर। प्रश्न संख्या 30 है, डुप्ले के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी मार्टिन, ऑप्शन बी गोडेहू, ऑप्शन सी लाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी गोडेहू। प्रश्न संख्या 31, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो ऑप्शन ए तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन जो 1758 से 63 तक चला था, ऑप्शन बी है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, ऑप्शन सी है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। प्रश्न संख्या 32 है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो ऑप्शन ए रॉबर्टी डी नोबोली, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी फ्रांसीसी डी अल्मेडा, ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लाई मकियंज ऑफ हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी सर जॉन स्टोर, तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 34 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन ए कर्नवालिस, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी ब्लेसली, ऑप्शन डी है बैटिंग, तो ऑप्शन बी हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 35 है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो ऑप्शन ए नुनो द कुन्हा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर, ऑप्शन सी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रश्न संख्या 36 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है बार्थोलोम्यू डियाज,
ऑप्शन सी है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो ऑप्शन डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रश्न संख्या 37 है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर, ऑप्शन बी नुन्नो द कुन्हा, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर। प्रश्न संख्या 38 है, अल्बुकर ने बीजापुर की किस सुल्तान से गोवा छीना? तो ऑप्शन ए अली आदिल शाह, ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह। प्रश्न संख्या 39 है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन ए अल्बुकर, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ऑप्शन डी अल्मीरा, तो ऑप्शन सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। प्रश्न संख्या 40 है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किससे है? तो ऑप्शन ए पुर्तगालियों को, ऑप्शन बी अंग्रेजों को, ऑप्शन सी डचों को और ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को, तो ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। प्रश्न संख्या 41 है, डचों को भारत व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी स्वीडिश, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है पुर्तगाली, तो ऑप्शन ए अंग्रेज। प्रश्न संख्या 42 है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध 1759, ऑप्शन सी है वांडीवास का युद्ध 1760, ऑप्शन डी प्लासी का युद्ध 1757, तो ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध 1759। प्रश्न संख्या 43 है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी औरंगजेब। प्रश्न संख्या 44, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? तो ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी पांडुचेरी की संधि, ऑप्शन सी गोडेहू की संधि, ऑप्शन डी ए ला सापेल की संधि, तो ऑप्शन डी ए ला सापेल की संधि। प्रश्न संख्या 45 है, गोडेहू की संधि या पांडुचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो ऑप्शन ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम कर्नाटक युद्ध और ऑप्शन डी में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध। प्रश्न संख्या 46 है, वांडीवास के युद्ध यानी 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए टॉमस स्मिथ, ऑप्शन बी है सर आयरकुट, ऑप्शन सी टॉमसन रो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी सर आयरकुट। प्रश्न संख्या 47 है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो ऑप्शन ए ला सापेल की संधि, ऑप्शन बी गोडेहू की संधि, ऑप्शन सी पेरिस की संधि, ऑप्शन डी में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी पेरिस की संधि। प्रश्न संख्या 48 है, अल्बुकर ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ऑप्शन इंग्लैंड से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी राजा जमोरिन से, ऑप्शन डी बीजापुर के सुल्तान से, तो ऑप्शन डी है बीजापुर के सुल्तान से। प्रश्न संख्या 39 है, ब्रिटिशों ने भारत पर सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त की थी? तो ऑप्शन ए है जहांगीर से, ऑप्शन बी औरंगजेब से, ऑप्शन सी है शाहजहां से, ऑप्शन डी है अकबर से, तो ऑप्शन ए है जहांगीर से। प्रश्न संख्या 50, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए है मैगेल्सन, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी टॉमसन मूर, ऑप्शन डी कोलंबस, तो ऑप्शन बी वास्को डी गामा। तो ये कुल प्रश्नों की संख्या 50 थे जो विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपको डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।